हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि जो बच्चे गर्भ के समय माँ के पोषण आहार ठीक ना मिल पाने के कारण जन्म लेते हैं, उनमें शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, लंबाई उचित मात्रा में नहीं बढ़ पाती, जो उनकी लंबाई होनी चाहिए, ठीकने से रह जाते हैं, या माँ बाप में से कोई एक की लंबाई कम हो तो, या फिर बच्चों को पोषण आहार ठीक से नहीं मिल पाते, ये भी एक इसका विशेष कारण है। माँ बाप तो बच्चों को ठीक पौष्टिक आहार देते हैं, परंतु कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो बच्चे आनाकानी करते हैं किसी भी चीज़ को खाने में जो उनके का पोषण कर सके। जैसे बहुत से बच्चे हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं कि सर ये दूध नहीं पीता बिल्कुल भी, तो ऐसे बच्चे इन बच्चों का अक्सर विकास रुक जाता है। दूध नहीं पीते, फल खाना सही नहीं समझते, यानी खाते नहीं हैं, खाते ज़्यादातर बाहर की बाज़ारी चीज़ें ये बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, बड़े चाव से इन चीज़ों को ये खाते हैं, तो भी वही स्थिति बन जाती है। शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी इन बच्चों का अक्सर रुक जाता है। आज हम जो आपको दवाई बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये दवाई 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ बढ़ाने का कार्य करती है। जिनको जेनेटिक भी ये शिकायत होती है, उनकी भी हाइट में काफ़ी सुधार ये मेडिसिन करती है। ये 10 से 15 साल, 15 से 17 साल तक के बच्चों में 75% तक ग्रोथ बढ़ाने का कार्य करती है। मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। वह 21 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार भी कार्य करती है। ये मेडिसिन 21 साल या उससे ऊपर के बच्चों में दवाई लेने के बाद केवल 5% से ज़्यादा कार्य नहीं करती। अतः जब भी आप किसी बच्चे को दवाई देनी हो या आपको दिलानी हो, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से कोशिश करें, उसका परामर्श लें। वो डॉक्टर आपके बच्चे के सिम्टम देखेंगे, किस कारण से इस बच्चे की ग्रोथ नहीं रुक रही है, उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं। उस बच्चे के खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे प्रोटीन की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता यदि ठीक हो तो बच्चे की लंबाई निश्चित ही बढ़ती है। कैल्शियम का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो अपने बच्चे को दूध ज़रूर दें जिनको लगता हो कि हमारा बच्चे की हाइट बहुत कम ग्रोथ कर रही है। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ताज़े फल, उबले हुए आलू, दूध आदि बच्चों के भोजन में अवश्य शामिल करें। दवा जब कार्य करना शुरू कर देती है, तब उसका खाया पिया शरीर में लगने लगता है। जो बच्चा जैसी डाइट लेता है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है। बच्चे के शरीर में ये मेडिसिन अपना कार्य पूर्ण तरह से करती है। दवा का कार्य यह होता है कि बच्चा जो भी कुछ खाता है, खाए हुए उस भोजन के सभी मिनरल्स, सभी विटामिन्स उसके शरीर को मिले। इस दवाई के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं होता। इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अतः किसी भी बच्चे को 10 से लेकर 21 साल तक आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 17 साल की एज तक के बच्चे को 75% तक ये मेडिसिन आराम करती है, फ़ायदा करती है। और 17 से लेके 21 साल तक के बच्चे को अक्सर 5% तक ग्रोथ करती है ये मेडिसिन।
तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 21 साल से ऊपर के बच्चे के लिए हमने सिर्फ इसी उद्देश्य से आपको बताई है कि कुछ बच्चे जो शारीरिक ग्रोथ तो नहीं हो पाया और आप लेट हो जाते हैं उस समय बच्चे को कोई भी किसी भी डॉक्टर को दिखाने में या टाइम से दवाई ना दे पाने में आपके बच्चे की एज 21 या उससे ऊपर हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में यदि आप उसका अच्छी तरह से पौष्टिक आहार उसे देते हैं तो 5% तक उसकी लंबाई बढ़ने में ये मदद कर सकती है। लेकिन यदि फिर भी आप ये मेडिसिन देना चाहें तो इस मेडिसिन के अंदर हमने इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि इस मेडिसिन को लेने से बच्चे की हाइट ही नहीं, बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है। जो बच्चे पढ़ाई में भी पिछड़े होते हैं, ये मेडिसिन उनकी याददाश्त बढ़ाने में भी उनकी मदद करती है। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन हमने इसमें बनाए हैं, वे मैं आपको अभी बताता हूँ। लंबाई बढ़ाने में ये 21 साल से ऊपर के बच्चों को 5% तक मदद कर सकती है, बशर्ते आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहकर दवाई का सही तरीके से सेवन करें, ताकि वैसे तो 10 साल से 17 साल तक के बच्चे से ऊपर हम बहुत कम बच्चों को मेडिसिन ये देते हैं। जो कई ऐसे होते हैं कि सर मेरी एज या कहीं पुलिस में भर्ती होने की या आर्मी में जाने की उसकी इच्छा होती है और उसकी हाइट थोड़ी बहुत कम होती है, तो हम उनको एक शर्त पे दवाई देते हैं कि आप देखो हाइट तो बढ़ेगी, भले ही बढ़े आपकी 1 सूत, है ना, या 5 सेंटीमीटर, लेकिन गारंटी कुछ नहीं, क्योंकि देखो एक एज के बाद हाइट बढ़नी नेचुरल रुक जाती है। और हाइट बढ़ने का मैं जो आपको बताता हूँ, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है, जैसे कोई पौधा बढ़ रहा होता है, यदि आप उसमें पौष्टिक उसको आहार देते हैं, खाद पानी सही से उसमें देते हैं, तो वो पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। इसी तरह से 17 साल तक या 17 से कम एज तक के बच्चे को यदि आप मेडिसिन का सेवन करते हैं तो मेडिसिन बच्चे में हर तरह के मिनरल विटामिन जो वो लेता भी है और उसको डाइजेस्ट नहीं होती, वो उनको डाइजेस्ट करके उसके शरीर में उसकी पौष्टिकता बनाए रखने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, इसमें अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन हम जो देते हैं वो कैलकेरिया कार्ब है। होम्योपैथिक में कैलकेरिया कार्ब सबसे बेस्ट कैल्शियम माना जाता है, ये उसके लिए हमने इसमें कंबाइन किया है। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो बच्चे जेनेटिक जिनको दिक्कत होती है, जिन उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, तब हम बेराइटा कार्ब उन बच्चों को देते हैं जो बौने किस्म के रह जाते हैं और जिनका शरीर के साथ साथ मानसिक विकार भी रुक जाता है, उसके लिए बेराइटा कार्ब बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जिन बच्चों की मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है और शारीरिक रूप से भी बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उसे फास्फोरिक एसिड देने से उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें साइलीशिया। साइलीशिया मेडिसिन भी हमारे शरीर में कैल्शियम और साथ साथ ही विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमारे बोन्स को मजबूत करती है, हमारे शरीर में बनने वाले किसी भी चीज़ को के कारण जो विकास रुक जाता है या किसी चीज़ में किसी में अक्षय रोग हो जाता है, उसमें साइलीशिया बहुत बेस्ट काम करती है। लास्ट एंड फाइनल मेडिसिन है इसमें थूजा। थूजा मेडिसिन इसमें हमने इसलिए ऐड की है कि जिन पेशेंट या बच्चों को अक्सर हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से या हार्मोन्स कम होने की वजह से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो ग्रोथ रुक जाती है, उसमें थूजा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स,
ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फास, दूसरी मेडिसिन है बेराइटाकार, तीसरी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड, चौथी मेडिसिन है साइलेशिया और लास्ट मेडिसिन है इसमें थूजा। फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें, लेकर आप जर्मनी में आप ज़रूर लें इनको। लेने के बाद आप इनकी एक शीशी में बराबर इनको मिला लें, बराबर मात्रा लेनी है, क्वांटिटी बराबर लेनी है, एक शीशी में बराबर मात्रा में मिला लें। मिलाने के बाद आप डायरेक्ट इस दवाई की 4 से 5 बूंद या तो एक चम्मच में पानी लेकर उसमें 4 से 5 बूंद डालकर ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली अगर ले सकते हैं तो डायरेक्टली सीधे जीभ के ऊपर 4-5 बूंद आप डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप अपनी हाइट को चेक करें। मेडिसिन शुरू करने से पहले आप अपने बच्चे की हाइट चेक करें और 2 महीने के बाद, 2 महीना कंटिन्यू देने के बाद फिर आप अपने बच्चे की हाइट चेक करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपके बच्चे की कम से कम 2 इंच हाइट इससे बढ़ जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर। 2 नहीं तो 1.5 इंच तो 100% रिजल्ट, यदि आपके बच्चे की एज कम है, यानी 10 से 15 या 17 साल के बीच की एज यदि आपके बच्चे की है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस मेडिसिन का। और जैसे जैसे इस मेडिसिन को आप देना शुरू करते हैं तो ये दिन में 4 बार आपको देनी है। जैसे सुबह मॉर्निंग में खाली पेट दे दी, इसको आप 5-5 6-6 घंटे के गैप से देनी है, उससे जल्दी आपको ये मेडिसिन रिपीट नहीं करनी। जैसे सुबह 6 बजे दी या 7 बजे दी आपने, तो 7-5 12 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, इस तरीके से 4 बार आप रिपीट करके दे सकते हैं। और जिन बच्चों की हाइट एज कुछ ज़्यादा हो जाती है, उनको आप हर 3-3 घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का 6 महीने का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये थी आज की हाइट एंड ग्रोथ के ऊपर बहुत ही शानदार मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर ज़रूर करें।